गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका GK की क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, कि जो कि हमारे यहाँ बहुत पवित्र नदी माना जाता है। और गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, इन सभी के बारे में हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की शुरुआत। तो गंगा नदी की शुरुआत दोस्तों कहीं से नहीं होती है, ऐसा कहा जाए, क्योंकि गंगा नदी किसी एक जगह से स्टार्ट नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम डिटेल में समझाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे ये कर देते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, सो हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट। और हाँ, तो ये आ गया हमारा। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कई नदियाँ मिलती है। यहाँ पे जा कर के कई सारी नदियाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है गंगोत्री। यहाँ पे है गंगोत्री। तो गंगोत्री से जो है सो गंगा नदी का उद्गम हुआ। गंगोत्री से गंगा नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी भागीरथी। जिसका नाम है जाह्नवी। सबसे पहला नाम इसका होता है जाह्नवी। एक मिनट। तो सबसे पहले जो नदी होता है उसका नाम होता है जाह्नवी। उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है भागीरथी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। और भागीरथी के बाद जो है सो इधर एक नदी निकलती। इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम होता है अलकनंदा। ये नदी ऐसे आती है, ठीक है। और इसके बगल से एक नदी ऐसे निकलती है विष्णु गंगा। ये नदी ऐसे आती है विष्णु गंगा, और ये दोनों आकर के आपस में मिल जाती है। ये दोनों आपस में आकर के मिल जाती है। अलकनंदा नदी की लंबाई ज़्यादा होने के कारण इस नदी का नाम अलकनंदा ही रह जाता है। इस नदी का नाम अलकनंदा ही रह जाता है। उसके बाद फिर और यहाँ पे विष्णु नदी आकर के मिलती है। और जहाँ पे विष्णु नदी आकर के मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसको कि विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। ओके। तो विष्णु गंगा के बाद जो है एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है उस नदी का? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी यहाँ से आकर के ऐसे मिलती है, ठीक है। तो ऐसे नंदाकिनी नदी मिलती है। और उसके बाद इस नदी जहाँ मिलती है नंदाकिनी नदी, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग। जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। तो अब हो गया, एक हो गया, सबसे पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद फिर है तीसरा नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी भी इधर से ऐसे निकलती है और यहाँ से आकर के ऐसे मिल जाती है। इसका नाम है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या होता है, उस नदी का नाम हो जाता है, वहाँ पे जो बनता है पिंडार नदी पर, वो कर्ण प्रयाग होता है। पिंडार नदी के बाद जो बनता है वो होता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर एक और नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। यहाँ से एक नदी ऐसे आती है और ऐसे मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। और यहाँ पे जो प्रयाग होता है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो याद रखिए, विष्णु गंगा के पास विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और अलकनंदा के पास विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी के पास नंद प्रयाग, पिंडार के पास कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी के पास रुद्र प्रयाग। और उसके बाद लास्ट जो बचता है वो हमारा देव प्रयाग। तो जो ये जो नदी है ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ पे आई ऐसे और ये हमारे ये ऐसे दोनों आकर के यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मिलने के बाद जो है ना, एक नई नदी का निर्माण हो जाता है। एक नई नदी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जब दो नदी एक साथ आकर के मिलती है तो एक नई नदी बनती है जिस नदी को हम गंगा कहते हैं। यहीं से निकलती है ये। यहाँ से गंगा का मेन नाम जो है ना, यहाँ से पड़ता है गंगा। गंगा यहाँ से पड़ता है गंगा नदी का नाम। मेन गंगा नदी का नाम यहीं से पड़ता है और यहाँ से स्टार्ट होता है गंगा नदी, ठीक है। और जहाँ कहाँ पे होता है गंगा नदी का नाम, गंगा कहाँ पे पड़ता है तो देव प्रयाग में।
देवप्रयाग में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग में। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग में। ये भी एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ पड़ता है? ये है देवप्रयाग में। ओके, कौन प्रयाग? तो देवप्रयाग, यही है देवप्रयाग। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो गंगा नदी के बाद की हम बात करते हैं। तो गंगा नदी के बाद हम बात करते हैं तो गंगा नदी जब यहाँ देवप्रयाग से निकलती है, देखिए यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया है। तो गंगा नदी उत्तराखंड, देखिए यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि मैप का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमने थोड़ा स्टेट वाइज करके बना दिया है, लेकिन जल्दी क्लियर हो जाएगा। जब एक बार मैप क्लियर हो जाएगा तो इन सभी के बाद सभी जब नदी तंत्र ख़त्म होने के बाद जो है ना, तो हम एक स्पेशल बनाएंगे, आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरे भारत का बड़े से मैप पे एक ही में पूरा का पूरा होगा, एक ही मैप में पूरा एकदम, जो आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। मंदाकिनी देवप्रयाग के पास गंगा निकलती है, देवप्रयाग में है गंगा। तो उत्तराखंड में गंगा नदी का जो मेन पार्ट होता है ना, वो भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है, और जो गंगोत्री से निकलती है उसका नाम होता है जाह्नवी। जो गंगोत्री से निकलती है उसका नाम होता है जाह्नवी। ठीक है, और उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के बाद सीधे यूपी में, यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ के बाद जो है ना यूपी का बॉर्डर है। ये जो है ये लाइन, ये क्या है? ये यूपी का बॉर्डर है। ये उत्तराखंड हो गया और उसके नीचे ये यूपी हो गया। यूपी ये जो कि यमुना नदी जो है ना, यूपी और हरियाणा दिल्ली के बीच से बहती है और यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे बहती है यमुना नदी। ये हुआ यूपी का आपका बॉर्डर, ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो ये बिहार है, ये आपका इधर बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिहार हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो गंगा नदी हमारी जो निकलती है, तो वहाँ से निकलने के बाद जो है सो यूपी में जाती है। ठीक है, तो यूपी में क्या होता है भाई? तो यूपी में इससे सबसे पहली नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, जिसका नाम है रामगंगा। तो दोस्तों हम जो है ना सो आपको इसके बारे में, हम उसकी सहायक नदियों के बारे में हम आगे बता देंगे। ठीक है, जब तक कि हम फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, हम इसका देख लीजिए। सबसे पहले होता है देवप्रयाग, जो उसके बाद जो होता है यूपी में, यूपी के बाद बिहार को बीचे बीच काटते हुए उसके बाद जो है सो पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बंटती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, ये सबसे मेन टॉपिक है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बटती है। पहला भाग जो है सो पतला सा टूट करके हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के किनारे, जिसके किनारे पे कोलकाता शहर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे निकल जाता है। और दूसरा जो लाइन है वो बांग्लादेश के अंदर चला जाता है, जो दूसरा लाइन है वो बांग्लादेश के अंदर चला जाता है, और इसी को कहा जाता है, और इसी को पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। इस नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और पद्मा नदी के आगे ही यमुना नदी आकर के उससे मिलती है, और फिर मेघना नदी आकर इससे मिलती है, और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बस यही है, इतना है गंगा नदी का विश्लेषण। ठीक है, तो और यहाँ पे बांग्लादेश में ही जो है ना चांदपुर ज़िला है बांग्लादेश में, उसी के पास मेघना नदी से आकर मिलती है, और वहीं पे ये उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसी एरिया के दौरान, इसी एरिया में बंगला नदी में गिरने से पहले इसी एरिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है।
जो कि किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा पूरे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी पूरे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। ये आपका एक मेन टॉपिक है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। सबसे पहला टॉपिक है कि गंगा नदी कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उत्तराखंड को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उत्तराखंड को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे अधिक लंबाई जहाँ सबसे ज़्यादा है वो है उत्तर प्रदेश। और फिर उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार, उसके बाद झारखंड। झारखंड में इसकी लंबाई सबसे कम है, सबसे कम लंबाई है झारखंड में। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद तो ये तो फिर बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर ही जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इसके बाद हम बात पे आने वाले थे इसकी गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में आते हैं। तो गंगा में बाईं ओर से और दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला हमारे गंगा की सहायक नदी जो बाईं ओर से आती है, देखिए आप लोगों के लिए मैंने एकदम सिंपल और श्रेष्ठ लैंग्वेज में लिख दिया। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन है, बाईं ओर यानी कि ऊपर से जो आती है बाईं ओर से। तो सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा उत्तराखंड के पास से निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के पास से। ठीक है, चलिए तो रामगंगा हो गया। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के पास से। उत्तराखंड के जूढ़ा-तोली ग्लेशियर से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहते हुए ये जो है ना कन्नौज जिले में गंगा से मिल जाती है, कन्नौज के निकट। यहाँ याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, जो उत्तराखंड में है, उसी के बगल से रामगंगा बहते हुए निकलती है। ठीक है, उसके बाद है गोमती। दूसरा है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत एरिया से निकलती है। पीलीभीत याद रखिएगा, ये पहली नदी है भारत की जो मैदानी भाग से निकलती है, जो कि गंगा की सहायक है और मैदानी भाग से ही निकलती है। पीलीभीत एरिया से ही ये नदी निकलती है और गाजीपुर के पास आकर के मिल जाती है। ठीक है, और गोमती पे ही लखनऊ और जौनपुर शहर, गाजीपुर शहर वगैरह बसा हुआ है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। हम बीच की 3 नदियों को छोड़ रहे हैं, थोड़ा देर बाद लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं महानंदा नदी। ठीक है, तो भाई महानंदा नदी क्या है, तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल है जो दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एरिया महानंदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यह बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी। यह बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा भी बनाती है, एकदम सीमे पर बहती है, कटिहार के निकट आकर के आरती से मिल जाती है, कटिहार के निकट आकर के मिल जाती है। एक हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे मिलते हैं सीमा पे से। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, ये है ना महानंदा नदी, एकदम पश्चिम बंगाल से ऐसे आती है, एकदम बिहार के सीमा पे एकदम ऐसे आती है, एकदम बिहार के सीमा से सटले ऐसे आके गंगा में मिल जाती है। कटिहार यहीं पे, इसी एरिया में कटिहार यहीं पे है, कटिहार के पास आकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम बोले थे कि बाद में कि 3 गो नदी बीच का छोड़ रहे हैं, उस तीनों नदी पर आए। तो बीच के ये जो 3 नदी है, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदी जो है ना से निकलती है नेपाल से। ये तीनों की तीनों नदी निकलती है नेपाल से। अब भाई नेपाल से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है तो इसके बारे में भी तो जानना है। तो घाघरा नदी जो है ना, इसकी तीसरी सबसे सहायक नदी है। घाघरा नदी जो है, जो क्या है, तीसरी सबसे सहायक नदी है। यह पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अब पूर्ववर्ती नदी किसको कहा जाता है, जो हम बता देते हैं। हिमालय जो है ना, हिमालय की पार की जितनी भी नदियाँ हैं, हिमालय की पार की LAY, हिमालय के पार की जितनी भी नदियाँ हैं, यानी कि हिमालय के उस तरफ से
हिमालय के उस तरफ से आने वाली जितनी भी नदी है सब नदी को हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। हिमालय के पार से आने वाली जितनी नदी है सब नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जो भी नदी तिब्बत से और नेपाल से निकलती है उस सभी नदी जो है ना तो क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, तो घाघरा के बारे में बात हो रहा था, तो घाघरा पे हम चलते हैं। तो घाघरा क्या है? तो घाघरा यही है ना, घाघरा। तो इस घाघरा नदी के बारे में जानना है। तो घाघरा नदी जो है ना सो नेपाल से निकलती है, ठीक है। और ये 2 धारा में नेपाल से निकलती है। कितने धारा में? 2 धारा में। और जब दोनों धारा मिलती है ना तब इसका नाम घाघरा पड़ता है। इस चीज़ को मैंने मैप में दिखा भी दिया है और मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए घाघरा नदी, घाघरा नदी देखिए। घाघरा नदी 2 पार्ट में निकली। पहला का नाम होता है काली या कर्नाली और दूसरा का नाम होता है शारदा या सरस्वती का। देखिए ये काली या कर्नाली और दूसरा हो गया शारदा या सरयू। इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी। और जब यही दोनों नदी यहाँ पे मिल जाती है, ये दोनों नदी यूपी में बराइच नाम का जगह है जिसके पास मिल जाती है और उसी समय इसका नाम जो है ना घाघरा पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए घाघरा तो पड़ जाता है। उसके बाद घाघरा नदी कहाँ जाती है? तो घाघरा नदी जाती है बिहार। घाघरा नदी कहाँ जाती है? बिहार। तो बिहार के छपरा के पास जो है ना डोरीगंज नाम का एक जगह है, वहीं पे आकर के गंगा से मिल जाती है। यहीं पे आकर के गंगा से मिलती है और यहाँ पे बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर भी बनाती है।